नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 जुलाई को होना है और ताबड़तोड़ तरीके से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो रहा है। यहां न केवल अपने लिए तमाम पार्टियां जुगत लगाने में जुटी हुई हैं, बल्कि सहयोगियों की भी मदद हो रही है और उनकी मदद ली जा रही है। तो जब सहयोगियों की बात करते हैं तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल खास तौर पर याद आती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में अमित शाह से अनुप्रिया पटेल की मुलाकात होती है, सीएम योगी से बात होती है और उसके बाद कहा जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो एक तकरार थी उसको भी जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा। यूपी तक ने आपको पहले ही बताया था कि 4 सीटें मांगी जा रही हैं अपना दल की तरफ से, लेकिन 2 सीटों पर सहमति बन गई है। तो वो 2 सीटें कौन सी हैं ये भी क्लियर हो गया है, वो भी जान लीजिए। सोनभद्र और जौनपुर की सीट अपना दल को मिली है। अब जरा ये समझना जरूरी है कि 2 सीटें अपना दल के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं वो बताएंगे, लेकिन जरा वो भी जानिए कि किन 4 सीटों को लेकर पेंच फंस रहा था। मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और बस्ती। कहा यह भी जा रहा था कि इसके अलावा भी प्रतापगढ़ और वाराणसी पर भी अपना दल दावा ठोक रही थी, लेकिन फिलहाल ये सोनभद्र और जौनपुर फाइनल हो गई है, अपना दल के खाते में आ गई है। तो शुरुआत करते हैं सोनभद्र की सियासत के साथ। सोनभद्र की सियासत अपना दल के लिए बेहद खास इसलिए भी हो जाती क्योंकि अभी 2019 में रॉबर्ट्सगंज जो यहाँ की लोकसभा सीट है उससे अपना दल के कैंडिडेट जीते थे। ये सीट जो है साझे में जब गठबंधन में बीजेपी और अपना दल थे तो अपना दल को दी गई थी बीजेपी की तरफ से। अब जरा इसके थोड़ा सा पीछे जाइए, 2017 की बात कर लीजिए, विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, तो यहाँ 4 सीटें हैं विधानसभा की और चारों पर ही बीजेपी का कब्जा हुआ था। तो अब पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। ये तो भूत की बात रही, वर्तमान और इसके साथ भविष्य की बात करते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं पंचायत चुनाव की, तो 31 जिला पंचायत सदस्यों की ये तस्वीर यहाँ पर है। उसमें अगर हम देखते हैं बीजेपी और अपना दल की कि इनके कितने कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के 6 और अपना दल की 3 सदस्य जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का ही पलड़ा भारी होता है, क्योंकि अगर 31 में से हम देखें कि जिला अध्यक्ष बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए करीब 16 सदस्यों की जरूरत है, तो समाजवादी पार्टी के पास 11 सदस्य हैं और उनको और जुटाने हैं 5। तो यानी कि टक्कर बराबर की है। और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर क्या देखने को मिलेगा, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है और अपना दल का जो खेमा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में अगर हम इस जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को देखें तो टोटल 42 जिला पंचायत सदस्यों की जरूरत है यहाँ अध्यक्ष बनाने के लिए और कहा ही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास उतना आंकड़ा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की हालत पतली होती दिखाई दी। चलिए आंकड़ा बताते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए मुश्किल क्या रही यहाँ पर। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 1995 में आखिरी बार यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद से बीजेपी यहाँ नहीं है। और वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो जो 2017 का विधानसभा चुनाव था उसमें 9 विधानसभा की सीटें थीं, जिसमें 5 सीटें मिली थी बीजेपी और अपना दल को, 4 बीजेपी को मिली थी और 1 अपना दल को मिली थी। तो एक हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर भी चैलेंज काफी ज्यादा बीजेपी के लिए रहा है और अपना दल के लिए यहाँ बहुत ज्यादा ना कुछ पाने के लिए था ना कुछ खोने के लिए था। तो इस लिहाज से भी एक अलग एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है। अब फाइनल हो गया है और अपना दल ने यहाँ से रीता पटेल को कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं, निशी यादव को कैंडिडेट बनाया गया है और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी लीड में यहाँ नजर आती है। तो खूब सारी चर्चाएं हैं। अभी जब ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है तो अब ये देखना होगा कि अपना दल की तरफ से कौन चुनाव मैदान में होता है। समाजवादी पार्टी जो काफी ज्यादा आगे दिखाई देती है वो क्या वाकई में अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए यूपी तक।